subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे रिएक्शंस है जो आपको रटने पड़ते हैं, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। रिएक्शंस को जनरली याद करना होता है, यानी कि समझना होता है। ठीक है, अगर आपने समझ लिया तो रिएक्शंस को रटना नहीं पड़ेगा। कितने रिएक्शन रटोगे यार? पूरे 10th में अप्रॉक्स 60-70 रिएक्शंस है। आप कितने रिएक्शंस को रटोगे? तो रटना नहीं। अगर आप रिएक्शन समझ जाते हो कि कौन किससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, तो ये दिमाग के अंदर अगर आपके होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली रिएक्शंस में। आपको रिएक्शंस दिमाग के अंदर फिट रहेंगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया आप। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसको याद करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 70 रिएक्शंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रिएक्शन ऐसे हैं, 6 रिएक्शन ऐसे जो सिर्फ आपको याद रखने हैं। मतलब आपको टोटली बिल्कुल रिमाइंड करना पड़ेगा, उसको अच्छे से उसको मगअप करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी रिएक्शंस अगर मैं आपको सिखा दूं तो कितने मजे की बात है, राइट? तो जनरली वो रिएक्शंस मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे रिएक्शंस को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअली। तो अगर रिएक्शंस की बात करें एसिड बेस की, तो एसिड में पहला रिएक्शन हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हमने लिख दिया एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, राइट? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एसिड का एक एग्जाम्पल ले लेना। आपको मैंने बोला था कि 3 से 4 एसिड आपको याद रखने हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये 3 रिएक्शंस वो 3 एसिड्स आपको याद रखने हैं ताकि आप उसको अप्लाई कर सको अपने रिएक्शंस में। जैसे एसिड है तो हमने HCl ले लिया। क्या ले लिया? HCl। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इसके अंदर। प्लस बेस क्या है हमारे पास? कोई भी बेस ले लो। OH वाले जो बेसेस होते हैं, मैंने आपको पहचान बताया था, इसमें OH लगा होता है, वो बेस होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हमने NaOH ले लिया, NaOH ले लिया है, और NaOH लेने के बाद अब रिएक्शन करवाते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉल्ट का फॉर्मेशन जनरली जब एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एक मेटल को रिप्लेस करते हैं, तो आपको मेटल कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। मेटल ऑलरेडी हमारे पास बेस में प्रेजेंट है। इस बेस के मेटल को क्या करो, उठा के डाल दो एसिड के हाइड्रोजन की जगह पर। एसिड के हाइड्रोजन की जगह पर जैसे ही हमने मेटल डाला, वैसे ही Na किसके साथ आ जाएगा? Na किसके साथ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा Na किसके साथ आ जाएगा? Cl के साथ, NaCl के साथ। प्लस अब क्या है, यहाँ पर वाटर बनना है। ये बात हमें पता है वाटर बनना है, लेकिन देख लो जरा आप क्या क्या बचा है। एक H, यहाँ से एक H रिमूव हो गया। ये H कितने H हो गए? 2H हो गया, यानी H2 हो गया, और O यहाँ पर बच गया, यानी कि H2O का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से आप जनरली रिएक्शंस करवा सकते हो। बहुत ही ईजी होता है। ऐसे कोई आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आपको रटना पड़े। ऐसे रिएक्शंस को रटना नहीं पड़ता, ठीक है? आपको याद रखने पड़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। कोई सा भी एक एसिड और ले लो आपके मर्जी से, आप बताओ कौन सा एसिड। फॉर एग्जांपल चलो आप H2SO4 लेते हो, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो, और आप KOH ले लेते हो बेस। क्या ले लेते हो? KOH। ठीक है, चलो क्या बनेगा भाई? सिंपल बात है, वाटर तो बनना ही बनना है, H2O तो बनना ही बनना है, ठीक है? और यहाँ पर क्या बनेगा? K आ जाएगा, H की जगह पर KH को हटा देगा, यानी कि K2SO4 और प्लस में H2O। ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या है? जनरली सॉल्ट है। ये भी क्या है? सॉल्ट है। NaCl आपको पता है, कॉमन सॉल्ट है। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं, राइट? तो इस तरह से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हो एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वी से इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप बता सकते हो कि the reaction of acid and base to form salt and water, right? If acid react with base, it forms salt and water. This is called neutralization reaction. इससे आपको एग्जांपल लेके बता देना, ठीक है? तो हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड रिएक्शन एसिड का किसके साथ होगा? सेकंड रिएक्शन एसिड का हो जाएगा मेटल के साथ। सेकंड रिएक्शन एसिड का मेटल के साथ। एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड हमने ले लिया, कोई सा भी एसिड ले लो, उसके साथ क्या लेना है? एक मेटल लेना है, एक मेटल लेना है। जैसे मेटल लिया हमने, पता है क्या बनेगा? हर केस में याद रखना 90%, 99% केसेस में एसिड को जो रिएक्शंस होते हैं उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। 98-99% केसेस में सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। इस बार क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। इस बार वाटर नहीं बनेगा, ठीक है? कैसे? देखो, क्यों दिखाता हूं मैं आपको। जैसे एसिड आपने ले लिया HCl, आपने क्या ले लिया? एसिड HCl, प्लस में मेटल, कोई सा भी मेटल ले लो, जितने यम वाले हो ना, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, ये पहचान है, मैंने आपको पहचान बताया था कि जितने यम वाले मेटल्स हो, यम वाले आवाज वाली मेटल होती है ना, एलिमेंट्स होते हैं, उसको मेटल बोलते हैं जनरली। वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं, लेकिन ये एक पहचानने का तरीका है जिसके लास्ट में यम की आवाज आ जाए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ के जितने यम वाले आवाज आए ना जिसमें, वो समझ लो मेटल है। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है?
मेटल से, तो कोई सा भी हम वाले ले लो, सोडियम ले लेते हैं हम लोग, तो सोडियम जैसे हमने लिया, सोडियम का H के साथ HCl रिप्लेस किया, सोडियम को NaCl आ गया, क्या आ गया NaCl, प्लस में क्या बचा, NaCl के साथ आएगा तो बचा क्या, हाइड्रोजन बचा ना, तो आप हाइड्रोजन यहाँ लिख दो, देखो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा, O तो है ही नहीं, अगर O होता तो वाटर बनता, O तो कहीं पर दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, HNO3 ले लेते हैं हम लोग, HNO3 हमारा एसिड है, कोई भी ले लो, K ले लो, K क्या आ जाएगा, H को हटा देगा और NO3 बना लेगा, यानी KNO3 प्लस में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप बता सकते हो कि एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तो क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ नहीं बल्कि मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। आप देखो एक चीज, आप जैसे मान लो एसिड है, हमने लिया एसिड प्लस में एक मेटल ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, मेटल ऑक्साइड ले लिया, क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में इस बार वाटर भी बनेगा, ठीक है। अब आप देखो ये कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं लग रहा आपको कि जैसे एसिड का बेस के साथ कराते थे तो मेटल वो सॉल्ट और वाटर बनता था, सेम यहाँ पर एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ करेंगे तो भी वही चीज बन रहा है, ठीक है। एक यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, देखना जरा ध्यान से, जैसे एसिड है HCl प्लस में मेटल ऑक्साइड, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड ले लो, Na2O ले लेते हैं हम लोग, सोडियम ऑक्साइड है Na2O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ आ जाएगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ आ जाएगा, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड ये एक मेटल ऑक्साइड है। जब रिएक्शन होगा दोस्त तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कैसे, Na आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि NaCl बना लेगा और प्लस में वाटर बनाएगा। अब आप मेरे को बताओ, जो आपने एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से किया तो आया सॉल्ट एंड वाटर, एसिड का रिएक्शन किसके साथ किया था तो सॉल्ट वाटर आया था, बेस के साथ। तो इसका मतलब यह है कि सर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का होता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बेस कहलाता है, राइट, बेसिक नेचर का होता है कौन, मेटल ऑक्साइड। तो इसका उल्टा अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड बोलूं आपको, तो नॉन मेटल ऑक्साइड याद रखना एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। कोई सा भी एग्जांपल HNO3 ले लो, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड ले लो, आप रिएक्शन करवाओगे सॉल्ट वाटर ही बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, कोई रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन, अब मेटल ऑक्साइड के साथ हमने कर लिया, ठीक है। अब एसिड का नहीं बल्कि अब बेस का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, किसका रिएक्शन, बेस का रिएक्शन, बेस एंड मेटल, बेस का रिएक्शन जरा मेटल के साथ करवाते हैं, क्या होता है जरा देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करूं, कोई भी एक बेस ले लो, ठीक है, बेस प्लस में कोई सा भी मेटल हमने ले लिया, क्या होगा पता है आपको, सॉल्ट प्लस में मेटल कोई सा भी मेटल लेते हैं हम लोग, तो सॉल्ट प्लस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। देखता हूं कैसे, कोई सा भी बेस लो, जैसे मैंने NaOH ले लिया, याद रखना जो अभी मैं रिएक्शन ये वाला लिख रहा हूं, ये आप एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए एग्जाम्पल, तो आप यही वाला रिएक्शन लिखना, ठीक है। NaOH प्लस में मान लो Zn ही लेना है आपको, राइट, Zn, बिकॉज आपके बुक में Zn मेटल ही लिया गया है, किसके लिए, बेस के साथ रिएक्शन करवाने के लिए मेटल का, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो थोड़ा कंपाउंड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाला, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये कैसे बन गया, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, 5 में से एक रिएक्शन ऐसा आएगा जो आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा कैसे, Na2, क्या लिखना है इसको, Na2, और ये क्या है, मेटल है Zn, और O2 लास्ट में लगा दो, प्लस में हाइड्रोजन, तो पता ही है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंक है ना, ये जिंक है, Zn होता है जिंक, तो इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम जिंकेट, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम जिंकेट इसका नाम है। इसका एक और एग्जांपल बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है, इसका एक और एग्जांपल है NaOH का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ, ये भी बहुत बार आ चुका है। तो Na किसके साथ मिलेगा, सेम है Na2ZnO2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na2AlO2 क्या, और प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जनरली इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम, इसको जिंकेट बोला था तो इसको एल्यूमिनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट बोलेंगे, राइट। इस तरह से जनरली हमारा रिएक्शन, बेस का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, ठीक है। चलो उसके बाद ये जनरली हमारा जो था रिएक्शन नंबर था, हमने नंबर जनरली हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे, नंबर आप याद रख लेना। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, पहला रिएक्शन था। दूसरा मैंने करवाया आपको रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तीसरा करवाया विद मेटल ऑक्साइड, चौथा करवाया मैंने आपको बेस का, ठीक है। ये फोर्थ हमारा क्या है, ये फोर्थ है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ रिएक्शन है। और अब फिफ्थ रिएक्शन देखना जरा, हमारा फिफ्थ रिएक्शन जो है वो क्या है, फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये रिएक्शन
क्या है इसका मतलब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट क्या होता है CO3, और किसी मेटल के साथ आप CO3 लगा देते हो तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाता है। और मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब होता है कि मेटल के साथ हाइड्रोजन के साथ मेटल लगाओ, फिर हाइड्रोजन और फिर CO3 लगाओ तो ये मेटल बाइकार्बोनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। जब रिएक्शन होता है तो एक चीज बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है, प्लस में वाटर बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बन जाता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड से याद रहेगा कि क्या बनता है इस वाले रिएक्शन में, राइट। तो आप कोई सा भी एसिड ले लो, जैसे मैंने ले लिया HCl ले लिया, प्लस मेटल कार्बोनेट में मैंने CaCO3 ले लिया। देखो बहुत अच्छा है, जनरली इसमें कोई होल ट्वाइस वगैरह नहीं लग रहा तो आसान होगा आपके लिए। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो लेते हैं रिएक्शन क्या होता है जरा बताओ। CaCl2 बन जाएगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में क्या बनता है, वाटर बनता है यानी H2O बनता है, और प्लस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक एक्स्ट्रा बनता है, इसमें एक एक्स्ट्रा कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है कि जलती हुई मोमबत्ती को यानी कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल, ठीक है। सो वी कैन रिकॉग्नाइज दिस रिएक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस रिएक्शन, राइट। सो अब क्या है हमारा एसिड लिया अब एक बाइकार्बोनेट ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमने एसिड लिया, प्लस में बाइकार्बोनेट NaHCO3 ले लिया, NaHCO3। अब क्या हो जाएगा, ये NaCl हो जाएगा, NaCl पता है आपको, प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर चीज, मतलब रिएक्शन आपको पूरा क्लियर है कि सर बाइकार्बोनेट का मतलब होता है सोडियम बीच में लग गया हाइड्रोजन तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो आप, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस आपके बुक में यानी आपके जनरली क्वेश्चंस में, पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि बताओ अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस आएंगे और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, सजेस्ट करो लोगों को ताकि वो भी पढ़ाई कर सके ढंग से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट। मेरे से पढ़ाई करो।